एक बार फिर से आपका गर्दा क्लासेस में स्वागत है। अब हम आज देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का अगला क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वह है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। अब इसका हमको निकालना है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ से पहले लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तभी यहाँ पर हमारा dy/dx का मान निकलेगा। तो यहाँ पर होगा 3 × x का पावर 3 - 1। अब हमारा यह हो गया। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं, इसमें दो वेरिएबल का गुना है। तो दो वेरिएबल का गुना है तो इसका होता है कि डी सी ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू डी सी ऑफ सेकेंड। तो यहाँ हम लोग एक्स स्क्वायर का डी से निकालेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा 2x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अब y का डिफ्रेंसिएशन। तो यह होगा हमारा dy/dx। फिर प्लस, अब फिर यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी दो वेरिएबल का गुना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यही फॉर्मूला अपनाएंगे। फिर डी सी ऑफ फर्स्ट यानी कि x का डी सी 1 इंटू सेकेंड यानी कि वाई स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू डी सी ऑफ सेकेंड। अब वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो यह होगा हमारा 2 × वाई का पावर 2 - 1 इंटू dy/dx। और फिर हमारा ये वाई क्यूब का निकालेंगे। तो वाई क्यूब का हमारा हो जाएगा 3y स्क्वायर, 3y एक स्टेप हम लोग बढ़ाएंगे, 3y का पावर 3 - 1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 81। चूँकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ होगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2y इंटू dy/dx प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि dy/dx को हम लोग LHS में रखेंगे। जहाँ जहाँ dy/dx है सबको LHS में रखेंगे और बाकी सबको RHS में लेकर के चले जाएंगे। तो हमारा LHS में बच जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx, फिर प्लस यहाँ हम लोग गुना करेंगे तो होगा 2xy इंटू dy/dx प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल टू, अब जो LHS में है जैसे कि सबसे पहले 3x स्क्वायर को लाएंगे तो चूंकि इसके पहले भी प्लस है, इसके पहले भी प्लस है और यहाँ इसके पहले भी प्लस है, तो हम लोग यहाँ माइनस, प्लस का साइड चेंज होगा तो क्या होगा, माइनस होगा और सब को ब्रैकेट में लेकर के चले आएंगे। तो ब्रैकेट में आएगा तो यह हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर और फिर प्लस 2xy और फिर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ dy/dx जो है इसको हम लोग कॉमन लेंगे। जहाँ जहाँ dy/dx है इसको हम लोग तीनों में से कॉमन ले लेंगे। तो हमारा यह होगा dy/dx, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और ये ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। इसलिए हमको मान निकालना है dy/dx का। तो dy/dx को इधर रखेंगे LHS में और ई सब को लेकर के चले जाएंगे RHS में। तो चूंकि यह गुना है तो गुना का साइड चेंज होता है तो हो जाता है भाग। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। और इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब हमारा जो 7वां प्रश्न है वह है साइन स्क्वायर y, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy इज इक्वल टू k।
इसमें भी हम लोग लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर y है, चूंकि पावर में है तो पावर का निकालने का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, यानी कि n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे 2 इंटू साइन का पावर 2 माइनस 1 y। अब इसके बाद क्या बच गया, अभी एक बार हमने पावर का निकाला, अब बच गया हमारा साइन y का। तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यह हमारा हो जाएगा इंटू कॉस y। फिर उसके बाद एंगल का, तो एंगल का हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ cos xy है तो cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो cos xy का पहले यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन xy, लेकिन अभी इसमें हमारा एंगल जो है वह x इंटू y है, यानी कि वेरिएबल के रूप में है। तो वेरिएबल के रूप में है तो यहाँ पर क्या करेंगे, डीसी ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू डीसी ऑफ सेकेंड। तो यहाँ लिखेंगे डीसी ऑफ फर्स्ट यानी कि 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के, चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ प्लस गुने माइनस, तो क्या होगा माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ हमारा हो जाएगा y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे गुना करके इसको तोड़ेंगे पहले। तो गुना करने के बाद यहाँ एक फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो यह हमारा हो जाएगा साइन 2i, तो इसको लिखेंगे साइन 2i, तो यह हो गया साइन 2i इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब यहाँ y से गुना तो y इंटू साइन एक्स वाई, और फिर यहाँ माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें से जिसमें भी जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम लोग LHS में रखेंगे, बाकी को RHS में लेकर के चले जाएंगे। तो हमारा बच रहा है यहाँ पर साइन 2i इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको हम लोग RHS में लेकर के चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा y इंटू साइन एक्स वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स का हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कॉमन लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो यह हमारा बचेगा साइन 2i माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स को LHS में रख के बाकी सबको RHS में, यानी कि यहाँ पर गुना है तो गुना का साइड चेंज होगा तो भाग होगा, तो यह हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स वाई बटा साइन 2i माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो 8वां प्रश्न है वह है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। इसका भी हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह हमारा हो जाएगा 2 साइन का पावर 2 माइनस 1 एक्स इंटू, अब साइन x का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो यह हमारा होगा cos x, फिर प्लस cos स्क्वायर y का फिर निकालेंगे तो यह होगा 2 cos का पावर 2 माइनस 1 y इंटू, अब cos y का डिफ्रेंसिएशन तो यह होगा हमारा माइनस साइन y, और फिर y का डिफ्रेंसिएशन तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चूँकि 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमेशा 0 होता है। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई, और यहाँ चूँकि एक प्लस है एक माइनस है तो जब गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्लस गुने माइनस माइनस, और यहाँ हो जाएगा फिर इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बाई
dx इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग 2 sin x इंटू cos का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यह हमारा होता है sin 2x, यह हो गया sin 2x माइनस, फिर यहाँ भी लगाएंगे वही फॉर्मूला, तो यह होगा sin 2i इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग RHS में लेकर के चले जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे sin 2x इक्वल टू sin 2y इंटू dy बाई डी एक्स। हमको मान निकालना है dy बाई डी एक्स का, तो हम लोग क्या करेंगे कि sin 2y को RHS से LHS में लेकर के चले आएंगे, तो लिखेंगे कि इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब चूंकि sin 2y जो है यह गुना है, तो यहाँ आएगा तो क्या होगा, भाग होगा, तो sin 2x बाई sin 2y, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग नवा प्रश्न बनाएंगे। नवा प्रश्न जो है वह है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन निकालना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग मानेंगे कि लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। यह इसलिए मानेंगे क्योंकि हम लोग इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं जानते हैं। अब यहाँ x इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा होगा, तो इसलिए tan x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को लेकर के शुरू करेंगे, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हमारा हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan x, ठीक है, 2x साइन इनवर्स 2 यहाँ हम लोग x बराबर tan थीटा मानेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। अब यहाँ हम लोग x के जगह पर tan थीटा लिखेंगे, तो 2 इंटू tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह लिखेंगे। फिर यहाँ हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, यह हमारा हो गया, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फार्मूला होता है, तो यह होता है साइन 2 थीटा का, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन 2 थीटा। और कहीं भी इन्वर्स के बाद अगर वही एंगल हो तो दोनों का दोनों हट जाता है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा सिर्फ 2 थीटा यानी कि 2, और चूंकि थीटा का मान यहाँ पर क्या है tan इनवर्स x, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x। अब हमको लिखना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ से हम अवकलन शुरू करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x जो है इसका dy बाई डी एक्स क्या होता है, तो यह होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग वही लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब यह गुना करेंगे तो हमारा होगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा। अब हमारा जो 10वां प्रश्न है वह है कि y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन हमको निकालना है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि x को मानेंगे, तो यहाँ हम लोग लेट x इज इक्वल टू tan थीटा मानेंगे। अब इसके बाद अगर हम लोग इसका साइड चेंज करें तो हमारा हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब लिखेंगे कि चूंकि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग x का मान रखेंगे, तो यह हमारा होगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यह किसका फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि यह फार्मूला होता है tan 3 थीटा का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स
tan 3 थीटा, और चूंकि इन्वर्स के बाद वही एंगल है इसलिए यह दोनों हट जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा 3 थीटा, यानी कि 3 और थीटा का मान यहाँ पर कितना है tan इनवर्स x। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा हमारा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर कंप्लीट।